वेलकम बैक। और निखिल, वेलकम बैक टू यू ऑल्सो। कल का गेम सुन रहे हैं, काफी एक्साइटिंग है। इससे मुझे पहले आपको आप कहना मुझे चाहिए पूछे। वेलकम बैक। हाँ मुझे कहना चाहिए आपको वेलकम बैक। आप नदारत थी कल, तो मैंने आई शुड बी द हाँ वन सेइंग वेलकम बैक। हाँ, मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी थी, लेकिन आपने तो वक्त पूरा गुजारा होगा मैच देख करके, और नहीं, मुझे सुनने में आ रहा है कि मेरे बहुत लिए कोई एक्साइटिंग था। पर्सनल टाइम नहीं। बहुत एक्साइटिंग था। मेरे लिए कोई टाइम नहीं है पर्सनल काम करने के लिए। मैं सिर्फ ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ। बड़ा एक्साइटिंग मैच था, बहुत ही रोमांचक मैच। और जिसे कहते हैं ना, बॉलीवुड थ्रिलर से भी बेहतर था। उसमें इमोशन था, उसमें ड्रामा था, उसमें एक्शन था। लेकिन अफसोस, जो एक्शन था वो सिर्फ मैदान पर ही सीमित नहीं था, मैदान के बाहर भी एक्शन देखने को मिला। शायद उस पर हम आगे हाँ बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो पहले जो मैदान का एक्शन है उसकी बात करते हैं। क्या पाकिस्तान की हम्म। टीम वाकई में आपको लग रहा है ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि अब फाइनल में तो पहुंचेगी और शायद कप की भी दावेदार हो गई? नहीं, फाइनल पहुंच गए वो। पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल कंफर्म। इंडिया जी। अफगानिस्तान आउट। तो आज का मैच है वैसे इंडिया अफगानिस्तान मैच, मैं उसमें भी जाऊंगा कुछ समय बाद। हालांकि आज सुबह से जो मेरी चर्चा हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वो इसी से जुड़ी है। इंडिया अफगानिस्तान के बारे में आज मुझे किसी ने नहीं पूछा, ना टेलीविजन पे ना डिजिटल पे, जो हम शो कर चुके हैं सुबह। सब यही पूछ रहे हैं वो कल का मैच जो हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इंडिया अफगानिस्तान बाहर है, वो आज अपना मैच खेलेगी। इंडिया के लिए कुछ मौके होंगे ट्राई करने के लिए। लेकिन आपने बात की मैच के बारे में, पाकिस्तान की टीम के बारे में। देखिए, अच्छी टीम है, फाइनल पहुंच गई है, पर कल अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी थी, क्योंकि बहुत छोटा सा एक टोटल था, आपको चेस करना था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो और छोटा मैदान था, आपको लगा ये तो बाएं हाथ का खेल होने वाला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की गेंदबाजी, उसके साथ पाकिस्तान की थोड़ी हाराकरी, जिसके लिए वो कई बार जाने जाते हैं कि भाई वो अच्छी बुरी सिचुएशन में मैच जीतना जानते हैं और अच्छी सिचुएशन से मैच हारना जानते हैं, अक्सर पाकिस्तान के लिए आप कहते हैं। तो उन्होंने कुछ वैसा ही कर दिया था। मैच बहुत एक्साइटिंग था, लास्ट ओवर तक गया, जैसे इंडिया के भी मैचेस गए। लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि इंडिया के मैचेस में फर्क ये था कि जब लास्ट ओवर तक गया, बैटिंग टीम फेवरेट थी, उनको आप उम्मीद कर रहे थे जीतेंगे, और वो जीत गए। इस बार उल्टा ये था कि आप जो बैटिंग टीम थी, यानी कि पाकिस्तान फेवरेट नहीं थी, 11 रन चाहिए थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके सारे टॉप बल्लेबाज आउट हो गए थे। दोनों टेल एंडर्स खेल रहे थे। नंबर 10 का बल्लेबाज 2 छक्के लगा देता है लास्ट ओवर में और मैच जिताता है। तो इससे एक्साइटिंग हो ही नहीं सकता। क्रिकेट के आप किसी भी फैन से पूछेंगे, लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स आर फन, और लो स्कोरिंग एनकाउंटर विद 2 सिक्सेस इन द लास्ट ओवर इज इवन मोर फन। हाँ बिल्कुल। और 2 छक्के, जैसे कि आपने कहा कि लास्ट के ओवर में, मेरे ख्याल से तब तक सबकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एकदम लास्ट ओवर में बहुत कम होती जाती हैं। ज्यादातर लोग इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो कुछ नहीं। तो जब वो छक्के पड़े होंगे, आई कैन टोटली इमेजिन। लेकिन क्या आप जो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आदत है, यानी कि कल दुश्मन को कम आंक लिया उन्होंने? कम नहीं आका, बट मैंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम खतरनाक है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है। उन्हें जब वो गेंदबाजी कर रहे थे पाकिस्तान, तब लगा होगा कि अफगानिस्तान की बैटिंग को जितने कम से कम रन में आप रोक पाए उतना अच्छा है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी कुछ भी कर सकती है। वो उन्होंने किया, 130 तक रोका, जबकि अफगानिस्तान की भी अच्छी शुरुआत हुई थी। तो उन्हें लगा होगा यहाँ से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फंस गए। वही अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और वो सबसे बड़ा मोमेंट आया उस मैच में, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो 19वें ओवर में आता है। आसिफ अली, ओनली प्रॉपर बैट्समैन जो बचे हुए थे तब तक, वो खेल रहे हैं। लग रहा था कि मैच का नतीजा उन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि टेल एंडर थोड़ी जिता सकते हैं, वहां से एक बैट्समैन ही जिता सकता है। अच्छा, वो आउट हो जाते हैं 19वें ओवर में, और जो फरीद अहमद है अफगानिस्तान के गेंदबाज, वो इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं आसिफ के, और कुछ कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं उतनी दूर तो हमें नहीं सुनाई देता प्रेस बॉक्स से बैठ के, लेकिन कुछ कहते हैं। और उसके बाद आसिफ को इतना गुस्सा आता है, पता नहीं वो गुस्सा उन्होंने कुछ कहा उससे आया, या क्योंकि वो इतने उनके करीब आके चिल्ला रहे थे उससे आया, कि वो अपना बैट उठा लेते हैं लगभग मारने के लिए गेंदबाज को।
और उनकी लड़ाई होने वाली होती है, जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, लेकिन लड़ाई होने वाली होती है, उतने में बाकी अफगानिस्तान प्लेयर आते हैं और दोनों को किनारे करते हैं और फिर बैट्समैन वापस जाता है और गेंदबाज वहां रुकता है। तो वो बड़ा मतलब मुझे याद आता है, क्रिकेट फैंस को याद होगा, एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है जावेद मियांदाद डेनिस लिली की। जावेद मियांदाद ऐसे बैट उठा रहे हैं मारने के लिए, डेनिस लिली दूसरी तरफ से ऐसे बॉक्सिंग पोज लगाए और ऑलमोस्ट लड़ाई करने वाले होते हैं, बीच में अंपायर। वो बहुत आइकॉनिक पिक्चर है क्रिकेट में। तो वो एक इमेज है। दूसरा मुझे याद आता है नवजोत सिंह सिद्धू, हमारे दोस्त, उनके साथ काफी काम किया है, वो दौड़े थे आमिर सोहेल के पीछे बैट ऐसे उठा के। उसके बाद ये तीसरी चीज मुझे याद आ रही है कि एक बैट्समैन ने बैट उठाया है इस अंदाज में कि वो मार देगा। तो इसे लेकर अभी पूरी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा है, पूरी वर्ल्ड डिवाइडेड है। कोई कह रहा है गेंदबाजी की गलती, गेंदबाज की गलती, कोई कह रहा है बल्लेबाज की गलती नहीं, उसने कहा कुछ भी कहा हो, आप बैट नहीं उठा सकते। इस तरह की अभी तू मैं चल रही है सोशल मीडिया पे। दोनों खिलाड़ियों को मैं आपको बताता हूँ, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बुलाया मैच के बाद, उनसे बात की, अगर किसी तरह का जुर्माना लगेगा तो हमें शायद कुछ घंटे में पता चलेगा। अक्सर हमने देखा है छोटी छोटी चीजों में जुर्माना लग जाता है, ये तो फिर भी बड़ी चीज है। तो अच्छा खासा मोटा 100% मैच फी टाइप जुर्माना या फिर मैच सस्पेंशन टाइप जुर्माना लग सकता है। पर इन्हें तो टीममेट्स ने रोक दिया, फैंस को कौन रोक पाता है। और जो सीन्स हम लोग फुटबॉल के स्टैंड्स में देखते हैं, वैसे सीन्स अब हमको क्रिकेट में भी देखने को मिल गए। बहुत पता है, इसीलिए अक्सर हम कहते हैं ना क्रिकेटर्स रोल मॉडल होते हैं, भाई क्रिकेटर्स को ये करना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि फैंस अपने क्रिकेटर्स, अपने हीरोज को इतना सीरियसली लेते हैं कि उन्हें लगता है जो वो करते हैं वो कुछ गलत नहीं करते, जो वो करते हैं सही करते हैं। अब ये चीज जो हुई 19वें ओवर में, मुझे लगता है ये काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है जो फैंस के बीच भी हुआ। ट्रिगर जब हो आप गया एक तरह को देखते हैं, हाँ वो ट्रिगर था, दो आप खिलाड़ियों को देखते हैं लड़ रहे हैं, उसके बाद मैच खत्म होता है जिस अंदाज में खत्म हुआ। अफगानिस्तान के लिए भी याद रखिए करो या मरो वाली स्थिति थी, जैसे इंडिया के लिए थी। वो हार गए तो वो भी बाहर हो गए। वो चीज भी शायद अफगानी फैंस अच्छी तरह से नहीं ले पाए। ऊपर से उनकी गेंदबाज की लड़ाई हो रही है जहां पाकिस्तानी बल्लेबाज मारने की कगार पर था, वो चीज भी उन्होंने देखी। हो सकता है कुछ कहा सुनी भी हुई हो। अभी तक जो हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि अफगानिस्तान फैंस अग्रेसर हैं, वही ज्यादा पिटाई कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हम देख सकते हैं वो कुर्सियां तोड़ रहे हैं, निकाल के फेंक रहे हैं। हाँ, और वो ज्यादातर अब बाहर भी थे, ये सिर्फ मैदान के अंदर नहीं, जब स्टेडियम के बाहर की भी तस्वीरें आप देखें, ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान फैंस अग्रेसर हैं, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन हम ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, हमें पता नहीं ट्रिगर पॉइंट क्या है। हो सकता है कुछ स्लेज किया गया हो, कुछ ऐसी चीजें बोल दी गई हो अफगानिस्तान फैंस की पाकिस्तान फैंस की तरफ से, पता नहीं अभी। और उस टाइम क्योंकि आप हार गए हैं, आपकी वो हार की डिसअपॉइंटमेंट है, एशिया कप के उसे बाहर हो गए हैं, आपने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी मैदान पे होते होते, वो थोड़ा पारा आपका चढ़ जाता है। उसके बाद वो लड़ाई हुई है शायद। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के लिए आप जो मैच कह रहे हैं उसके क्या मायने हैं, मतलब क्या है? और जितनी पिछले मैच के बाद जितना कहा गया कि आप भी जो पहले बोल रहे थे, मैच से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आप कह रहे थे कुछ ऐसे अजीब अजीब फैसले लिए जा रहे हैं जिसपे आप भी जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो इस बार भारत के फैसलों पर बहुत सवाल उठाए गए। नहीं, क्योंकि देखिए हम बाहर से बैठ के, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हमें ज्यादा जानकारी है खिलाड़ियों से, पर कुछ बहुत एलिमेंट्री मिस्टेक्स कर रही थी भारतीय टीम जो आप बाहर बैठ के भी देख सकते थे। वो अभी से नहीं, कुछ महीने पहले से, और इसकी चर्चा हम भी लगातार करते रहते थे अपने प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे, कि आप इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहे हैं, आपकी मेन टीम नहीं खेल पा रही है। अब मेन टीम नहीं खेलती है तो क्या होता है, एक हम इसको बड़ी सिंपल तरीके से लेते हैं कि अच्छा ये खिलाड़ी अभी रेस्ट कर रहा है, वो फिट होगा तो आएगा, वो ठीक है। लेकिन पता क्या होता है, तालमेल बिगड़ जाता है। वो क्यों, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब आपके कुछ मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, दिग्गज नहीं खेल रहे थे, तो आप सूर्य कुमार यादव से ओपन करा रहे थे, आप दीपक हुडा को टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बना रहे थे, आप ऋषभ पंत को टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बना रहे थे, ठीक है। अब ये लीड अप टू दिस एशिया कप ये उन पोजीशंस पे खेल रहे थे, ठीक है। तो इनको तो वही पोजीशन पे आदत है ना, उस पोजीशन पे खेलने का आपका किरदार अलग है, रोल अलग है, परफॉर्मेंस आपको अलग देनी है, आप उस चीज को कर रहे हो। अब क्या होता है, जब आपकी पूरी टीम वापस आ जाती है, वो स्लॉट्स भर जाते हैं, अब आप इन खिलाड़ियों को कह रहे हैं आप एक नया किरदार निभाइए, एक एकदम डिफरेंट रोल प्ले करिए। अब मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऋषभ पंत जी, मैंने बात की थी जब आप कह रहे थे टीम सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, मैंने कहा था ऋषभ पंत को नहीं खिलाऊंगा, इसलिए नहीं कि वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, उनका भविष्य नहीं, क्योंकि वो टॉप 4 में नहीं फिट होते तो उनकी जगह है ही नहीं नीचे। पर भारतीय टीम ने
उन्होंने नहीं सुनी, आपने उनको खिलाया, उनको नंबर 6 पे बैटिंग कराई। नंबर 6 में क्या है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट में फ्लरिश करें, लास्ट में रन बनाए। वो रोल वो कभी नहीं निभाते, ना आईपीएल में ना कहीं। अब वो कैसे करेंगे, सडनली थोड़ी करेंगे। अगर आप चाहते थे ये रोल है उनका, तो लगातार पिछले 6-7-8 महीने उनको वो खिलाते रहते, आपने नहीं किया। दीपक, एग्जैक्टली, दीपक हुडा अभी तक आपके लिए आयरलैंड में ओपन भी किया, अब इंग्लैंड में 3 नंबर पे खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज में 4 नंबर पे खेल रहे हैं, यानी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं। अब सडनली आप उनको कह रहे हैं आप नंबर 7 पे खेलिए और फिनिशर बनिए। वो फिनिशर नहीं है, वो अपनी आईपीएल टीम के लिए भी नंबर 3 पे खेल रहे हैं। वो किरदार उन्होंने कभी नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर के बल्लेबाज आके आपने उन्होंने नीचे भेज दिया। 2 चीजें हो सकती थी, या आप उनको इन दिनों की तैयारी करते और इनको वही बैटिंग कराते। अगर नहीं आप उस टाइम करा पाए, आपके मेन प्लेयर आ गए, तो फिर इनको वहां मत फिट करिए, ये इनका रोल नहीं है, वो फेल होंगे ही होंगे। आप उनकी जगह उनको खिलाइए। आप दिनेश कार्तिक को बना रहे थे ना नंबर 7, उसके लिए उनको वहां खिलाइए, वो खेलेंगे नंबर 7, वो बेहतर होंगे नंबर 7 पे खेलेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो सबको नजर आ रही हैं, आपको भी नजर आ रही है। इसलिए मुझे हैरानी होती है, आपके पास इतने अच्छे कप्तान है, रोहित शर्मा आईपीएल के इतने सफल कप्तान है, हम उम्मीद करते हैं वो सही निर्णय ले। आपके पास राहुल द्रविड़ है, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो कोच है, हम चाहते हैं वो ये सब सही डिसीजन लिए, नहीं लिया गया। जब नहीं लेंगे तो फिर आलोचना होगी, ये सब तो चीजें साफ है। तो कोच और कैप्टन के ऊपर ही सारा इस वक्त उंगलियां उठ रही हैं क्या? नहीं, उठने ही पड़ेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, और ये सबके साथ होता है। इससे पहले और भी कई कप्तान हैं, सौरव गांगुली कप्तान थे, वो गलतियां करते थे, उन पे उंगलियां उठती थी। इससे पहले एमएस धोनी कप्तान है, एमएस धोनी इतने अच्छे व्हाइट बॉल के कप्तान है, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, उसमें हम लोगों ने उंगलियां उठाई हैं जब गलतियां हुई हैं। आपके रवि शास्त्री विराट कोहली बड़ी सक्सेसफुल जोड़ी थी, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, लेकिन वनडे फॉर्मेट या फिर T20 फॉर्मेट में कई बार गलतियां हो जाती थी। जब वो होती थी तो आप विराट कोहली और रवि शास्त्री पे भी तो उंगलियां उठाते थे ना, वो भी तो एक दिग्गज खिलाड़ी और एक दिग्गज पूर्व खिलाड़ी थे, हम उंगलियां उठाते थे। तो सेम लॉजिक होगा, हम एक्सेप्शंस नहीं कर सकते। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं जो दिख रही हैं, तो उसके बारे में तो बात की जाएगी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों का काम यही है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम यही है कि उसका एनालिसिस करें। अब फिर चाहे उसको एनालिसिस, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मेरा सेकंड हैंड वही होता है। नहीं, आप सेकंड हैंड बताइए, फर्स्ट हैंड बताइए प्लीज। वही जो मैं पढ़ रही हूँ, वही मेरे को लग रहा है कि जो मैंने आपसे बात बोली कि उंगलियां जो उठ रही हैं, और बार बार यही कहा जा रहा था कि ऐसी कुछ गलतियां, और खासतौर पे क्योंकि आपने मुझसे पहले कहा था, तो बात मुझे खटकी भी, जब मैंने बाद में इसके बारे में सोचा कि क्यों वो मिस्टेक्स हो रही हैं जो सबको नजर आ रही हैं। अगर आप बाहर बैठ के उसको देख सकते हैं, तो टीम में कोई एडवाइस क्यों नहीं कर रहा है कि ये मिस्टेक्स हो रही हैं? तो ये एक वाजिब सा सवाल हो जाता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स सवाल करें, कोई इसमें बुरी बात नहीं। एंड दूसरी बात ये ना, कई बार हमारे को लोग कहते हैं कि भाई आप इन हाइंडसाइट कह देते हो, बहुत बहुत आसान है कि मैच हो गया, अब आप सारी गलतियां निकाल रहे हो। बट एटलीस्ट हम यहाँ कह सकते हैं, ये मैच से पहले हम बता रहे थे ये सब चीजें कि आप ये गलती हो रही है, आप ऐसा ना करें, इस तरफ आप जा रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं। तो एटलीस्ट ये तो है कि आपने पहले बताया। और शायद एक कारण ये भी था कि आपने दोनों इंडिया पाकिस्तान मैच पूरी तरह से कंप्लीट नहीं देखे, तो शायद जो टीम को समर्थन चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो वो नेक्स्ट टाइम उस पर काम करिएगा आप, ताकि टीम को अगली बार आपकी बनाई हुई कॉफी पीऊंगे तो जरूर नींद रहेगी। फिलहाल आप एक काम कीजिए कि उंगली उठाने के लिए यहाँ आ जाइए, ठीक है? फिर साथ मिलकर के एक साथ एक फ्रेम में बैठ के उंगली उठाएंगे। आप कब चाहते हैं मैं वहां पहुंचूं? बताइए कब चाहते हैं? आप आ जाइए, अभी आइए, आप अभी उतरे तो जाइए। नहीं, आप नहीं। अब तो मैं, आज तो इंडिया अफगानिस्तान मैच है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, इंडिया अफगानिस्तान मैच कवर करता हूँ, फिर कल दिन में मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ी दुबई घूमूंगा, मैं थोड़ा शॉपिंग करूंगा, है ना, और फिर कल रात तक पहुंच जाऊंगा, यानी, और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, तो फिर मंडे आपसे मुलाकात। सुनिए, नया वाला आईफोन खरीद रहे हैं क्या? नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं दुबई में नहीं, मैं किसी भी चीजों पे ऐसे पैसे नहीं खर्चता, ना वो कपड़ों पे, ना जूतों पे, ना आईफोन पे। जो चीज मुझे, वो क्या कहते हैं, एक याद है आपको पुराना ऐड आता था, ललिता जी आइए, जब कम दामों में आपको वो चीज मिले तो आप ये क्यों ले, वो ना ले। आपको याद है वो पुराना ऐड एक आता? हाँ, तो मैं उस चीज में विश्वास रखता हूँ, आई डोंट स्प्लर्ज। तो नहीं, मैं बहुत सिंपल फोन, सबसे सस्ता वाला फोन, जो जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, जिसका कैमरा ठीक ठाक हो। मैं एक बहुत साधारण से फोन से इस वक्त लाइव कर रहा हूँ, तो ठीक ही चल रहा है। तो वाई शुड आई बाय? जब आप आते हैं
और जब हमारे यहाँ टेक की टीम के हाथ में आपको आईफोन कुछ आ चाहिए आप जाता है, बता दें, आपको नहीं कुछ चाहिए तो मेरे बता दीजिएगा। नहीं, मैं भी थोड़ा आप ही की फिलोसफी में विश्वास करती हूँ, लेकिन जब आप वेरी आते हैं और हमारी टेक की हाँ टीम के पास आईफोन आता है, तो आप हाँ। हमारे साथ बैठ के उसका रिव्यू जरूर कीजिएगा टेक के शो में, क्रिकेट में नहीं, टेक में। अच्छा, ये तो बड़ा टफ है, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है इतना उसके बारे में, लेकिन रिव्यू नहीं कोशिश तो उसके करूंगा। साथ थोड़ा खेल लीजिएगा ना। चलिए। हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, अब मैं यूज कर चलिए। रहा हूँ वैसे आईफोन जो ऑफिस ने दिया है, तो थोड़ा एग्जैक्ट। एक्सपीरियंस है मुझे, बट आई प्रेफर, देखिए मैं उसको नहीं यूज कर रहा, मैं अपने प्रेफर कर रहा हूँ अपने जो बहुत साधारण सा फोन है मेरा पर्सनल, उसी से मैं लाइव आ रहा हूँ, वो मैंने साइड में रखा हुआ है, वो मुझे थोड़ा इतना रास नहीं आया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं और फिर एक साथ कॉफी पियेंगे। चलिए, बाय। ओके जी, बाय, सी यू।